हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा सा बिजी थे इसलिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो क्वेश्चन है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। अब एक्स अक्ष का दूरी कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि हम जो है अब ग्राफ खींचते हैं तो हम दो अक्ष होता है मेरे पास, ठीक है। दो अक्ष होता है और कौन कौन होता है? एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। एक होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ये एक्स डैश हो गया, मान के चलिए वाई हो तो वाई डैश हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। मान के चलिए हम कुछ पॉइंट बना दे रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इधर मानते 1 2 3 4 इस तरह से कर लिए। मान के चलिए कोई बिंदु है, इधर से आ रहे हैं 3 पे आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं 4 पर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बात समझ रहे हैं। निर्देशांक लिख दे रहे हैं 3 और 4, ठीक है। निर्देशांक क्या लिख दिए? 3 और 4। अब ध्यान दीजिए, तो 3 4 हम लिख दिए। अब आपसे पूछा गया है एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। तो मान के चलिए एक पॉइंट बनाए हम और ये एक्स अक्ष से दूरी है, ये इसका दूरी हुआ। वाई से बोलेंगे तो ये दूरी होगा। आप किधर भी पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं? पॉइंट आपको नहीं बनाना, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। आप जानते हैं किसको कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। मतलब कि आगे वाला एक्स को प्रेजेंट करता है पहली बात, और पीछे वाले वाई को प्रेजेंट करता है, तो जानते होंगे आप। और आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को कोटि कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगा, जब दूरी जाएंगे तो क्या निकलेगा? अब दूरी जाएंगे तो क्या बताइए? इस ये जो दूरी होगा ये कितना होगा? तो आप बोले सर 1 2 3 4, इसका दूरी कितना होगा? 4, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो क्या होता है? तो वाई का निर्देशांक होता है। जो एक्स अक्ष से दूरी होता है क्या होता है? वाई का निर्देशांक होता है। और वाई है, वाई क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। बात को समझ रहे हैं? अगर आप सोचे वाई अक्ष से दूरी, तो जब वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो 1 2 3 कितना बढ़ेंगे? 3 बढ़ेंगे। और 3 क्या होगा? एक्स का निर्देशांक। तो वाई अक्ष से दूरी एक्स का निर्देशांक होता है और वाई एक्स अक्ष से दूरी वाई का निर्देशांक होता है। बात समझ रहे हैं? आपसे पूछा गया है कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से जब दूरी बोलेंगे तो क्या होगा? वाई का निर्देशांक। और वाई का निर्देशांक क्या होता है? कोटि होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कोटि, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? बिंदु 2 और 3 और -2 और 3 के बीच की दूरी होगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मान के चलिए कोई दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट के कहा जा रहा है कि जो है बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसके बीच की दूरी। और एक का निर्देशांक दिया 2 और 3, दूसरे का निर्देशांक दिया है -2 और 3। बात समझ रहे इतना? तो आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है इसके बीच की दूरी निकालिए। इसका हम नाम दे दे रहे हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। ये हो गया x2 और ये हो गया y2। क्लियर है बात? समझ रहे बात आप? इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ आपका जो एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको इतना तो आना ही चाहिए दूरी निकालना। अब हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र का यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? दूरी सूत्र मान चलिए क्या होता है? दूरी सूत्र ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र हो जाएगा इक्वल टू, क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? तो x2 कितना दिख रहा है आपको? -2। और x1 कितना दिख रहा है? 2 लिख दिए, माइनस से माइनस दे दिए और उस पे क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? और ये क्या हो जाएगा? प्लस में y2 कितना है? 3 है, माइनस y1 कितना है? 3, और उस पे क्या है? स्क्वायर है, ठीक है ना। इस पे क्या चढ़ा हुआ है? रूट चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? रूट चढ़ा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -2 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और उस पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और 3 3 जगह बचेगा 0, और 0 पे स्क्वायर दे भी सकते, नहीं दिया तो 0 ही आने वाला है ना। और इधर आ जाइए, तो ये तो 0 हट जाएगा। बात समझ रहे हैं? 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ऐड करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया -4, -4 का स्क्वायर करने में क्या आता है? 4 स्क्वायर, मतलब +4 आता है। मालूम है ना आपको? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और इस पे क्या चढ़ा? रूट चढ़ा हुआ है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और 4 बच जाएगा आपका आंसर। बात समझ रहे हैं?
तो इस तरह से इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 4 यूनिट। 4 इकाई हमको नहीं मालूम है कि कितना मीटर सेंटीमीटर तो मालूम है नहीं, हम 4 इकाई लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इकाई भी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ 3, 4, √3 और 5। बात को समझ रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4, सीधे मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। इस तरह से क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब देखिए नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट में है क्या कि ये जो है कोई कहा जा रहा है बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में है आपको बताना है, ठीक है ना। तो -8 और 6 ये देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते रहता है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो -8 और 6 किस चतुर्थांश में आपको ये बताना है ना। तो चतुर्थांश करने का मतलब ये जो आपको बन रहा है ना, ये सब किसको चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश अगर तोड़िए तो निकलेगा चौथा अंश, मतलब कहने का किसी भी हिस्सा किसी भी चीज का अगर हम एक हिस्सा 1/4 कर दें, ठीक है ना, मान चलिए गोल है, इसका हम 4 बांट दिए तो ये सब क्या कहलाएगा 1/4 कहलाएगा ना। बात समझ रहे हैं। तो ये जो बनेगा इस प्रकार, इसको चतुर्थांश कहते हैं, अगर बराबर बराबर हम सबको बांट देते हैं तो, ठीक है। बात समझिए। तो इसको अगर हम सही से कर देते क्या हो जाएगा, बराबर बढ़ जाएगा ना। तो कहने का मतलब अभी चतुर्थांश बन गया। आपसे पूछा गया -8 और 6 किस चतुर्थांश से बनेगा। तो कहने का मतलब -8 और 6 के लिए अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया x हो गया और ये हो गया y, ठीक है ना, y x है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमको देखना ये है कि अब ये देखिए इधर वाला अगर हम बढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये मूल बिंदु है। ये क्या है, मूल बिंदु। इसका निशान क्या होता है 0, 0। क्या होता है 0, 0। तो कहने का मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो भी आएगा मेरा प्लस वाला आएगा। क्या आएगा, प्लस में आएगा। आपको मालूम है सिंपल से याद तरीका है कि कोई चीज आगे बढ़ता क्या होता है, पॉजिटिव होता है प्लस में। चाहे कोई चीज ऊपर भी बढ़ता क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऊपर वाला भी क्या होगा मेरा, जो भी आएगा सब पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ से पीछे जाएंगे, 0 से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 0 से पीछे जाने पर मेरे पास आएगा निगेटिव, मतलब कि इधर हम जो भी बढ़ेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस में जाएगा। बात समझ रहे हैं। और अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे भी जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज अगर बोला जाता है ना कि नीचे जा रहा है मतलब पतन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब माइनस में जा रहा है, नेगेटिव सेंस होता है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है सबको पहले हमने सबका चिन्ह लिख दिए, ठीक है। अब बात को समझिएगा। अगर आपसे पूछा कि प्रथम हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपसे पूछा गया कि पहले चतुर्थांश का साइन बताइए। तो यहाँ पर x भी प्लस में और y भी प्लस में, तो हम आगे क्या लिखते हैं, x और y लिखते हैं ना, फिर y लिखते हैं। तो यहाँ प्लस और y भी क्या प्लस। तो इसका आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्लस प्लस होगा, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस में है, y क्या है प्लस में है, तो हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तृतीय क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा चतुर्थ, x क्या है प्लस में, y क्या है माइनस में। इतना बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो आप यहाँ से समझ में आ रहा हो कि अभी जो क्वेश्चन दिया वो कहाँ पे आने वाला है। क्या लिखा है -8 और 6, क्या लिखा हुआ है -8 + 6। कहने का मतलब कि आगे वाला माइनस में है, आगे वाला कौन होता है, तो x होता है, पीछे वाला कौन होता है, y होता है। तो x माइनस में है, तो x माइनस कब होगा, जब इधर जाएगा, ठीक है। इधर आ गए हम, x माइनस में आ गया। फिर y प्लस में है, y प्लस में है, इसका मतलब हुआ कि प्लस माइनस प्लस कौन सा मेरा -8, अब जो +6 होगा वो इधर ही बनने वाला, इसी में। और इसी में मतलब कहने का मतलब किस में, तो ये प्रथम, ये क्या हो गया द्वितीय होगा, तो द्वितीय कौन होगा, बी नंबर, बी में हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है। इस तरह से आप किसी का भी चतुर्थांश आपसे पूछेगा तो आराम से आप बता सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है √3 tan थीटा = 3 sin थीटा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है, तो sin स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा को क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान समझिए। अब हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हमको आंसर क्या चाहिए, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बात समझ रहे हैं। तो मतलब कि हमको sin और cos का जो वैल्यू होता है, मान हमको मालूम होना चाहिए, क्या इसका मान निकलेगा इससे, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करके sin और cos का मान निकालना है, उसको यहाँ पे बैठा देना है, फिर आपका आंसर आएगा, घटा देंगे। अब यहाँ पर करेंगे कैसे इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ, √3 tan थीटा = 3 sin थीटा, ठीक है। बात समझिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है √3 tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं √3। अब यहाँ पर दोनों गुना हो रहा है, बात समझ रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर हम tan को चेंज कर दें, किसमें चेंज कर दें, sin cos में, तो किस तरह से लिखेंगे,
तो आप सर tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। आप पढ़ चुके हैं ना, ये जानकारी होगा आपको कि tan थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा और बटा में क्या होगा cos थीटा। क्लियर है बात। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको हम चेंज कर रहे हैं tan थीटा को किसमें sin थीटा बटा cos थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ रहा है आपको। √3 इंटू साइन थीटा बटा cos थीटा किसको लिख दिया tan थीटा को। क्लियर है बात। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है sin थीटा। सिंपल सिंपल है, साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। ये और ये कट गया। अब क्या बचा, इधर बचा cos थीटा, इधर बचा √3। अब ये 3 को इधर ला रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा √3 बटा में कितना 3 इक्वल टू में ये जो cos थीटा नीचे कहा जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इधर बचेगा cos थीटा। बात समझ में आ रहा है आपको। इधर कुछ नहीं बचा। अगर इधर 3 बचा है, 3 को हम नीचे ले आए तो क्या बचा हो, कुछ नहीं, तो 1 गुना हो रहा है, 1 इधर बचा होगा। और ये जो cos थीटा नीचे में था इसको कहाँ ले गए ऊपर ले गए, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। अगर 1 से गुना करते cos थीटा ही बचेगा, ठीक है ना। ये 1 एक्स्ट्रा आपको इससे समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। बात समझिएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा नहीं बात। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कट कीजिए, √3 कट करेंगे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा आएगा। आप जानते हैं कि एक 3 के अंदर जो भी ऐसे होता है 5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5। बात समझ रहे हैं। अगर हम दोनों को इंटू कर दे तो क्या बनेगा 5 बनेगा, मतलब 5 के अंदर 2 को रूट वाला 5 हो सकता है। तो एक क्या कर दिए कट कर लिए तो क्या बच गया √3 बच जाएगा। तो कहने का मतलब ऊपर क्या बचा 1। तो इस प्रकार आपका हम कहेंगे कि इधर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हम कहेंगे कि cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/√3, ठीक है। क्या बात आपको इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है बात इतना। इसको क्या सॉल्व किया नहीं किया आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब cos थीटा बराबर आगे 1/√3। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे तो हम आराम से रख लेंगे cos का, हमको साइन चाहिए। तो साइन कैसे निकलेगा, अगर ये किसी का फार्मूला होता जैसे कि थीटा पे आता तो सीधे हम थीटा का वैल्यू निकाले तो पुट कर देते, वो भी इजी हो जाता। क्योंकि यहाँ पे 1/√3 जो है cos थीटा किसी का वैल्यू नहीं होता है, आप जानते होंगे। तो जब 1/√3 किसी का वैल्यू नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब ये देखिए cos थीटा होता है b/h। बात समझ रहे हैं, मतलब कि b की जगह पे हम 1 ले लेंगे, h की जगह पे क्या ले लेंगे √3 ले लेंगे। b की जगह पे 1 हो गया, h की जगह पे √3 हो गया। अब बात को समझिएगा। अब हमको अगर p निकालना होगा तो आप पाइथागोरस का सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या होता है सूत्र, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर h² - b² हो जाएगा ना। बात समझ रहे हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हो गया p √h², h कितना है √3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे आ जाएगा √2। क्लियर है बात। तो p कितना निकला √2 निकला। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है समझिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है, p आ गया आपका √2। आपसे पूछा गया है साइन थीटा को चाहिए ना, तो साइन थीटा बताइए क्या निकलेगा। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है p/h। क्या होता है p/h, लंब बटा कर्ण। इस प्रकार आपको p कितना आ जाएगा √2, ठीक है। और h कितना है, उससे पहले देख रहे हैं कि √3 है, √3 लिख दिए। क्लियर है बात इतना। तो इतना करने के बाद हमको ये मालूम चला कि हमको साइन भी मिल गया कॉस भी मिल गया। अब मान पुट कर दीजिए। तो मान कैसे पुट कीजिएगा, चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा तो √2/√3 है, और जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे √2/3 है और उसका स्क्वायर कर दें, और माइनस में क्या है cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा मतलब कि 1/√3। तो 1/√3 है और उस पर क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो बात समझिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, √2/3 इसका स्क्वायर रूट कर जाएगा क्या निकलेगा 2/3, और माइनस में 1/√3 का स्क्वायर करने क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका जो है घटा दीजिएगा आ जाएगा 3, 2 में से एक जगह बचेगा 1/3। फिर इनका घटाव तो आता ही होगा, 3 का सब ले लेंगे, इस तरह से कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। सी नंबर हमको दिख रहा है, सी में हम टिक लगा लेंगे आराम से, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब कि इस तरह से जब भी दिया रहे तो कोशिश कीजिए हमको लाना क्या उसको देखना है, और किस तरह से हम ला सकते हैं उस पर गौर करना है आपको। मतलब जो दिया उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको मान बैठा देना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहा जा रहा है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो जब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है तो इसको कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1/2,
आपसे क्या पूछा गया तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप फार्मूला पढ़ चुके, क्या फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या, तो 1 पढ़ चुके हैं ना जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जगह साइन स्क्वायर थीटा कितना ना मालूम हमको, ठीक छोड़ दीजिए, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इस कितना है 1/2 है, रख दीजिए इक्वल टू में क्या 1, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना 1, ये प्लस में क्या तो माइनस में 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। घटाने आ रहा है ना जी, एक में से आधा बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकाल लिए 1/2 निकाल लिए, क्या दिख रहा है 1/2 यहाँ दिख रहा है, इस तरह से इसको टिक लगा लेंगे। तो आप इसको आराम से सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें।